ये मूवी एक ऐसे लड़के की है जिसे एक 40 साल की औरत से प्यार हो जाता है और वो लड़की भी अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करती है और उसके साथ जम भी करती है। इसके बाद उन दोनों के बीच में क्या होता है यही हम आज की इस मूवी में देखेंगे। मूवी की स्टार्टिंग में हम एलिस को देखते हैं। वो 39 साल की है और वो एक मैगजीन कंपनी में काम करती है। फिर एक दिन एलिस जब काम के सिलसिले में कहीं पर जा रही थी तभी बेल्तजार नाम का एक लड़का उसकी सीट पर आकर बैठ जाता है, लेकिन पूरे रास्ते इनकी कोई बात नहीं होती। लेकिन जब फ्लाइट के लैंड होने के बाद एलिस जब अपनी सीट से उठकर जा रही थी तभी उसकी पेन ड्राइव वहाँ पर नीचे गिर जाती है और बेल्तजार उस पेन ड्राइव को देख लेता है। लेकिन जब तक वो उस पेन ड्राइव को लेकर एलिस के पास आता, एलिस अपनी बहन के साथ वहां से चली जाती है। कार में उसकी बहन एलिजाबेथ एलिस से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है और मुझे उम्मीद है कि तुम उसे पसंद कर लोगी। लेकिन एलिस उस लड़के से मिलने के लिए मना कर देती है। नेक्स्ट दिन जब एली ऑफिस आती है तो उसका बॉस उसे बोलता है कि तुम कब तक अपने एक ही स्टाइल में आर्टिकल लिखोगी, लोगों को कुछ नया चाहिए और इसलिए तुम्हें भी कुछ नया ट्राई करना चाहिए। अपने बॉस की बात सुनने के बाद एलिस जब अपने ऑफिस में आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी पेन ड्राइव मिसिंग है। तभी वो टेबल पे रखे एक नोट को देखती है जिसपे बेल्तजार का कॉन्टेक्ट नंबर लिखा था। ये देखकर एलिस जब भी उस नंबर पर कॉल करती है। यहाँ पर बेल्तजार एली को बोलता है कि तुम्हारी पेन ड्राइव मेरे पास है। ये सुन के एलिस उससे पूछती है कि तुम अभी कहाँ पर हो। फिर बेल्तजार के बताने पर एलिस जब भी उसको मिलने के लिए पहुंच जाती है। यहाँ पर उसके ऑफिस के 2 एम्प्लॉय भी मौजूद होते हैं। एलिस को वहाँ पर देखकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ पर बेल्तजार एलिस को बोलता है कि पेन ड्राइव तो मेरे पास है लेकिन अभी वो मेरे घर पर है, और ये सुनने के बाद एलिस उसके घर पर जाने के लिए मान जाती है। फिर जब बेल्तजार हेलमेट पहनने में उसकी हेल्प कर रहा था तो दूर से देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, और उसके दोनों ऑफिस के एम्प्लॉय उनकी एक फोटो खींच लेते हैं और ये फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर देते हैं। इसके बाद हम एलिस को बेल्तजार के घर पर देखते हैं। पेन ड्राइव लेने के बाद एलिस जब अपने घर की तरफ जा रही थी तो बेल्तजार उसको कॉफी के लिए पूछता है, जिस पर एलिस उसे मना करते हुए बोलती है कि तुम मेरे लिए काफी छोटे हो। फिर जब नेक्स्ट डे एलिस अपने ऑफिस आती है तो सारे एम्प्लॉय उसे ही घूर कर देख रहे थे। ये देखकर उसको बहुत ही ज्यादा अजीब लगता था और साथ ही उसको ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो सारे लोग उसे ही क्यों देख रहे हैं। तभी उसके पास उसकी असिस्टेंट भी आ जाती है। वो एलिस को बोलती है कि सोशल मीडिया पर तुम्हारी किस वाली फोटो वायरल हो गई है। ये देखकर एलिस शॉक हो जाती है, लेकिन ये बात उसके बॉस को जानकर बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि एलिस ने फाइनली इस बार कुछ नया ट्राई किया था। अपने बॉस की ये बात सुनकर एलिस को एक आइडिया आता है और वो अगले दिन एक हॉट ड्रेस पहनकर बेल्तजार के कॉलेज पहुंच जाती है। जिसके बाद वो बोलती है, बेल्तजार क्या आज रात तुम फ्री हो? तो बेल्तजार बोलता है कि मैं हर वक्त फ्री ही रहता हूँ। और फिर इसके बाद एलिस बेल्तजार को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर अपने ऑफिस की पार्टी में लेकर जाती है। यहाँ पर एलिस को एक यंग लड़के के साथ देखकर उसके एम्प्लॉइज उससे जलने लग जाते हैं। इसके बाद हम एलिस और बेल्तजार को एक फैशन शो में देखते हैं। यहाँ पर उसकी कंपनी की चेयरमैन भी होती है और जब वहाँ पर सारे मॉडल्स रैंप वॉक कर रहे थे तभी वहाँ पर एक मॉडल फिसल कर गिर जाती है। ये देखकर बेल्तजार तुरंत ही वहाँ पर उसकी हेल्प के लिए पहुंच जाता है और बेल्तजार की ये हरकत देखकर एलिस की चेयरमैन भी नोटिस कर लेती है और फैशन शो के बाद सब लोग आफ्टर पार्टी करने पहुंच जाते हैं। फिर पार्टी में एलिस बेल्तजार के साथ डांस करने लग जाती है क्योंकि एलिस ये सब अपने बॉस को दिखाने के लिए कर रही थी। पार्टी के बाद बेल्तजार एलिस को छोड़ने के लिए उसके घर तक आता है और वो वहाँ पर किस करने का भी ट्राई करता है, लेकिन एलिस वहाँ से चली जाती है। लेकिन बेल्तजार भी उसके पीछे पीछे वहीं पर उसके रूम पर पहुंच जाता है और कमरे में आकर उससे किस करने लग जाता है। पहले तो एलिस उसको ऐसा करने से मना करती है, लेकिन इसके बाद वो भी इस चीज को एंजॉय करने लग जाती है और देखते ही देखते वो दोनों लग जाते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम एलिस को देखते हैं। अब उसको अपने किए पे पछतावा हो रहा था। एलिस को अब ऐसा लग रहा था कि उसे बेल्तजार के साथ कब करना था। तभी एली की बहन एलिजाबेथ वहाँ पर अपनी बेटी को लेकर पहुंच जाती है और उन दोनों को देखकर बेल्तजार वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं। वो दोनों काफी टाइम एक साथ गुजारने लगे थे। अब ये दोनों एक दूसरे की केयर करते और वो सारा रोमांस भी करते थे। लेकिन फिर एक दिन एलिस को एक ये रियलाइज होता है कि वो जो भी बेल्तजार के साथ कर रही है वो अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन अब उन दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है आगे के लिए। फिर एलिस बेल्तजार के साथ मिलती है और उसे बोलती है कि अब हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकते। इसके बाद हम एलिस की चेयरमैन को देखते हैं। वो उसके ऑफिस में आती है जहाँ पर वो मैगजीन के कवर फोटो को डिसाइड कर सके। यहाँ पर चेयरमैन सबको बोलती है कि कवर फोटो के लिए उसे कोई नया चेहरा चाहिए और इसके बाद वो बेल्तजार का नाम सजेस्ट करती है क्योंकि चेयरमैन ने बेल्तजार को उस रैंप वॉक के दौरान नोटिस कर दिया था। बेल्तजार का नाम सुनकर एलिस काफी परेशान हो जाती है, लेकिन ये सब सुनने के बाद एलिस का बॉस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे मालूम था कि बेल्तजार और एलिस एक साथ रिलेशन में है और इसलिए वो चेयरमैन से बोलता है कि ये काम हो जाएगा। यहाँ पर एलिस अपने बॉस को काफी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक भी बात नहीं सुन रहा था और वो एलिस को ये भी बोलता है कि अगर बेल्तजार यहाँ पर फोटोशूट पर नहीं आया तो मैं तुम्हें भी काम से निकाल दूंगा। और ये बात सुनकर
एलिस काफी परेशान हो जाती है और इसके बाद वो बेल्तजार को कांटेक्ट करने का सोचती है और उसको कॉल करती है, लेकिन बेल्तजार उसके फोन का कोई जवाब नहीं देता। और इसके बाद एलिस बेल्तजार के घर पर पहुंच जाती है। एलिस को अपने घर पर देखकर बेल्तजार उसे कॉफी पर ले जाता है। यहाँ पर एलिस बेल्तजार से बोलती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। इसके बाद जब बेल्तजार एलिस की बातें सुनता है तो वो उसके फोटोशूट पर आने से मना कर देता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अगले दिन फोटोशूट पर पहुंच जाता है। और यहाँ पर उसे एलिस के दोस्त से पता चलता है कि कैसे उसने प्यार का दिखावा किया ताकि उसका प्रमोशन हो जाए। और ये सब बात जानने के बाद भी बेल्तजार वो फोटोशूट करता है और फोटोशूट होने के बाद बेल्तजार एलिस से मिलता है और वो बोलता है कि जो तुमने मेरे साथ किया वो बहुत ही ज्यादा गलत था। अपने प्रमोशन के चक्कर में तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला। यहाँ पर सारे क्रू मेंबर भी ये बातें सुन लेते हैं। बेल्तजार की बातें सुनकर एलिस के बॉस को ऐसा लगता है कि जैसे एलिस उसको अभी तक चुतिया ही बना रही थी, और इसके बाद वो एलिस को भी काम से निकाल देता है। और इसके बाद हम एलिस को देखते हैं, वो काफी अकेली होती है और उसकी लाइफ से बेल्तजार भी चला गया था और अब उसके पास नौकरी भी नहीं थी। और यहाँ पर एलिस को ऐसा लगता है उसने बेल्तजार के साथ बहुत ही गलत किया, और साथ ही में उसको एक चीज और रियलाइज होती है, उसके और बेल्तजार के बीच में जो भी था वो सब कैजुअल नहीं था। और इसके बाद एलिस बेल्तजार को मिलने उसके कॉलेज पहुंच जाती है और पूरी क्लास के सामने बेल्तजार के प्यार का उससे इजहार करती है और बेल्तजार भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और यहीं पर दोनों किस करने लग जाते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।